भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने सोमवार को किसान महापंचायत के मंच से भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। टिकैत ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी नेताओं को टारगेट कर उनकी नागरिकता तक खत्म करने की साजिश रच रही है। वहीं अमित शाह से माफी की मांग। राकेश टिकैत ने गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर दिए बयान की निंदा करते हुए इसे समाज को तोड़ने वाला बताया। उन्होंने कहा, बाबा साहब का संविधान देश को जोड़े रखने का आधार है, इसे कमजोर करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा पर तीखे आरोप। टिकैत ने कहा, राहुल गांधी के खिलाफ चल रही साजिश का मकसद उनकी छवि खराब करना और उनकी नागरिकता को निशाना बनाना है। भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए यह सब कर रही है। एमएसपी के लिए किसानों को एकजुट होने की अपील। उन्होंने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गारंटी कानून के लिए लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। टिकैत ने कहा, सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए काम कर रही है और किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं दिया जा रहा। यह किसानों को कर्ज में धकेलने और उनकी जमीनें हड़पने की रणनीति है। वहीं धार्मिक मुद्दों पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप। राकेश टिकैत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता को बांट रही है। उन्होंने कहा, सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है। भूमि अधिग्रहण पर सवाल। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर टिकैत ने कहा, महंगाई के इस दौर में जमीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए जा रहे। सरकार किसानों की जमीन सस्ते में लेने की कोशिश कर रही है। यह नीतियां किसान विरोधी हैं। महापंचायत में दिखी भारी भीड़। महापंचायत में टिकैत के साथ किसान नेता राजेंद्र सिंह, मधुसूदन तिवारी और ज्ञान सिंह समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सभी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की शपथ ली। भारत संवाद से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए। अगर वो लागू हो जाएगा, चाहे वो बिहार का किसान है या पूर्वांचल का किसान है या वो उड़ीसा का है, जो सरकार ने 23 फसलें पे एमएसपी घोषित कर रखी 23-24 पे, उस पर कानून बन जाएगा तो उसके कम पे खरीद नहीं होगी। ये कानून हम चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं उस पर। अभी कल एक रिपोर्ट आई, जो कांग्रेस के जो चन्नी जो एमपी है पंजाब से, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उसमें सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसको मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी इस तरह की थी नहीं। वो तो आगे फसलें और पैदावार कैसे बढ़े, कमेटी सरकार बनाएगी। कमेटी नहीं, एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून तो हाउस में पास होगा और उसके बाद में वो कमेटी को कैसे क्रियान्वित होना, उस पर कमेटी। आप लोगों ने भी अनशन किया था, फिर किसानों को बार बार अनशन करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? देखो, ये देश जो है ये पूंजीपतियों का देश हो रहा है। यहाँ पे पूंजीपतियों को कैसे लाभ होगा, उसकी रणनीति बढ़ाई जाती है। किसान को फसलों के दाम कम मिले, उनकी जमीनें जब भी तो बिकेगी। जब दाम कम होंगे वो अपनी जमीन बेच के गुजारा करेगा, उस पर कर्जा बढ़ेगा। ये सरकार की पॉलिसी है। आपके नजदीक पूरा बिहार है, वहाँ पे बाजार समिति जो मंडी है वो बिल्कुल खत्म कर दी। बहुत सस्ते में वहाँ की धान की खरीद होती है, मक्का की खरीद होती है, ये सब खरीद वहाँ से होती है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अकेला बिहार को नुकसान है एमएसपी से कम पे बेचने के लिए। अभी फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, उसकी कीमतें बढ़ा दी, रेट उसका कम कर दिया। तो ये सारी चीजें ये है कि डीएपी नहीं मिली, अभी यूरिया नहीं मिलेगा। ये फसलें से किसान नफरत करने लगे जमीन से और अपनी जमीन। किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये बड़ी जो पूंजीपति है, पूंजीवाद। आप एक जिम्मेदार संगठन है, आपकी क्या रणनीति है आगे? हमारी रणनीति है कि पूरे देश को हम इकट्ठा कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई एमएसपी गारंटी कानून की, एक बड़ी लड़ाई देश के किसानों को लड़नी पड़ेगी। अपनी जमीन, फसल और नस्ल बचाने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। सरकार की अगर बात करें, सरकार लगातार कह रही है कि किसानों की बात सुन रहे हैं, खुद को किसान हितैषी बताती है, झूठ बोलती है सरकार। 22 जनवरी 2021 के बाद में हमारी कोई सरकार से बातचीत नहीं हुई। सरकार झूठ बोलती है। नहीं हो, जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो बिजली कर्मचारी भी दुखी है, पूरा किसान और आम आवाम भी दुखी है।